Hello student, very warm welcome in Prachi Foundation online classes and student आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 2 किस चीज़ का है। हमने देखा था पिछला वाला जो हमारा चैप्टर था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स और फो। तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम लेक्चर नंबर 2 चाहिए, तो बहुत सारी आपकी डिमांड आई और आज हम लेक्चर नंबर 2 लेके जो है बिल्कुल हाजिर है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी कि मैम इसके हमें नोट्स भी दीजिए, क्वेश्चन आंसर जो टेक्स्ट बुक की आपकी एक्सरसाइज है उसके नोट्स चाहिए। तो बच्चों आपको मिलेंगे, लेकिन उसके लिए मैंने किसी बच्चे के नीचे मैसेज के नीचे मैंने आंसर भी किया था कि आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दो ताकि मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे सकूं। तो ऐसे मैं आपको कैसे प्रोवाइड करवाऊंगी। तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राची फाउंडेशन का जो ईमेल एड्रेस है आपको दे दूंगी। तो जिन भी बच्चों को क्वेश्चन आंसर चाहिए, टेक्स्ट बुक के नोट्स चाहिए इस चैप्टर के, मुझे मेल करिए। मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में पूरे जो नोट्स है बिना किसी कॉस्ट के, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, आपने बहुत अपना प्यार दिया, थैंक यू सो मच। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है डीएवी वालों के लिए। तो आज हम जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, और इसके अलावा हम ले जाएंगे रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अवर फ्रेंड। इसमें जो डू यू नो आएगा बीच में वो भी हम कवर करेंगे। यानी कि दोस्तों ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा जो कि आपको ऐसा लगे कि मैम ने नहीं समझाया या ये छूट गया वो छूट गया, कुछ भी नहीं छूटेगा। एक एक लाइन सिंगल टॉपिक हम हर चीज लेके जाएंगे। बस आपको समझने के लिए अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल स्क्रीन पे लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सीधी और सिंपल लैंग्वेज में हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमें पहला ही क्वेश्चन बोलता है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो का बच्चों मैंने मीनिंग आपको बता दिया था। आपको थोड़ा बहुत अगर याद रहा होगा कि माइक्रो यानी स्मॉल, इतने छोटे कि वी आर नॉट एबल टू सी दैट ऑर्गेनिज्म विदाउट माइक्रोस्कोप, कि हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के उनको देख भी नहीं सकते। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं। तो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, हर जगह हर तरीके का एनवायरनमेंट में ये रह सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो आप आइस कोल्ड वाटर, इतना ठंडा पानी की बर्फ जम गया, यहाँ पर भी ये सरवाइव कर सकते हैं। इन हॉट स्प्रिंग, गर्म झरने, गर्म पानी, यानी इतना उबलता हुआ पानी, यहाँ तो इतना नहीं दिखाई दे रहा स्क्रीन पे, ठीक है, जहाँ से ये ओरिजिन हुआ, जहाँ से निकल रहा है उस जगह में भी ये पाए जाते हैं। ड्राई मार्शी सलाइन वाटर में भी ये पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की नीड होती है ग्रो करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, लेकिन कई ऐसे होते हैं जिनको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं बच्चों, आपको हैरानी होगी कि वो ओशन फ्लोर, महासागर के फ्लोर पे भी पाए जाते हैं, और कुछ तो हाई इन द एटमोसफेयर, एटमोसफेयर की जो सबसे ऊपरी लेयर है उसमें भी पाए जाते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो अर्थ के क्रस्ट में जो बड़ी बड़ी चट्टाने होती है वहां पर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या मिला हमको कि ऐसी कोई जगह माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने छोड़ी ही नहीं जहां पर वो नहीं होते हैं। इसके अलावा हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट के अंदर भी ये पाए जाते हैं। हमारे माउथ में, यानी ह्यूमन बॉडी में कहाँ कहाँ, हमारे माउथ में, थ्रोट यानी हमारे गले में, नोज में, एलिमेंट्री कैनाल। कई बच्चे सोच रहे होंगे एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। तो यहाँ पर बच्चों ये माउथ से लेकर, ठीक है, ये जो पैसेज होता है एनस तक का पैसेज, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर ये हर जगह पे मौजूद होते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकाला बच्चों आपने इसका? कंक्लूजन इसका ये निकलता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड एवरीवेयर। समझ में आया आपको? ठीक है, चले बढ़े आगे।
अब देखो बच्चों, आगे है डू यू नो, एकदम राक्षस जैसा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इतना बड़ा ये दिखाई नहीं दिया, सिर्फ ये जूम करके बताया गया है। ठीक है, अब ये देखो एक्सट्रीमोफाइल्स, ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों कि ये अपने आप को उन सभी तरह के इन्वायरमेंट में अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है, अच्छी तरीके से अपने आप को ये डेवलप कर सकता है, जो दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या दूसरी जो लाइफ फॉर्म होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट जो होता है वो हानिकारक होता है, यानी बहुत मुश्किल से वो लोग सरवाइव कर सकते हैं, यानी उनकी डेथ तक हो सकती है बाकी ऑर्गेनिज्म की। लेकिन ये ऐसे एनवायरनमेंट में भी जो है अपने आप को जिंदा रख सकता है, सिर्फ जिंदा ही नहीं रख सकता है, बहुत अच्छे से डेवलप भी हो सकता है। इसकी ग्रोथ जो होती है वहां पर बहुत अच्छे से हो सकती है, जहां पर दूसरी लाइफ फॉर्म बाकी जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वहां पर उनकी डेथ तक हो सकती है। तो इसका नाम क्या बताया मैंने आपको, एक्सट्रीमोफाइल्स। ठीक है, चले दूसरा है बच्चों हमारा हाइपरथर्मोफाइल्स। क्या बोला मैंने, हाइपरथर्मोफाइल्स। ठीक है, अब इसके लिए ये जो टेम्परेचर चाहिए ये 80 डिग्री से लेकर 122 डिग्री सेल्सियस तक जिंदा रह सकता है। ठीक है, यानी कि ये हाइड्रोथर्मल सिस्टम, यानी जहां पर ज्वालामुखी या फिर जहां पर इसका डक्ट होता है यहाँ पर भी ये अपने आप को जिंदा रख सकता है, यानी कितना भी गर्म कंडीशन इन्वायरमेंट में क्यों ना हो उस गर्मी में भी ये अपने आप को जिंदा रख सकता है। हमारा नेक्स्ट आता है बच्चों हाइपोलिथ्स। क्या बोला मैंने, हाइपोलिथ्स। इसका लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ मिलता है, कोल्ड डेजर्ट, ऐसे ठंडे रेगिस्तान, और वहां पर भी कहाँ, वहां पर जो पाए जाने वाली जो रॉक है उनकी दरारों में, वहां पर उन रॉक्स में ये पाया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्रायोफाइल्स। क्या है, क्रायोफाइल्स। अब इसकी जो बेस्ट ग्रोथ, अगर इसको ग्रोथ करना है तो इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, 15 डिग्री सेल्सियस से या फिर इससे कम चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसकी लोकेशन क्या है, या कहाँ कहाँ पर हमको मिलेगा, ये मिलेगा कोल्ड सॉइल्स, या फिर ऐसी जगह पोलार रीजन हो गया, या आइस कोल्ड वाला जो वाटर हो गया, उन जगह में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, बहुत अच्छे से ये जिंदा रहता है और अपनी ग्रोथ जो है ये बहुत अच्छी तरह से करता है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ। ठीक है, वैसे तो बच्चों आपने देखा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो रोल है ना सिर्फ हमारी लाइफ में, ठीक है, ना सिर्फ हमारे जीवन में, बल्कि ओवरऑल इन्वायरमेंट में भी जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर बच्चों मैंने 2 कंडीशन लिखी है। पहला है दे हेल्प इन डीकम्पोजिशन प्रोसेस। तो पहला, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन में हेल्प करवाते हैं। और सेकंड है दे हेल्प इन मेंटेनिंग द बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये हमारे इन्वायरमेंट में बायोजियोकेमिकल साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अब भाई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम डीकम्पोजिशन प्रोसेस क्या होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आपके इस क्वेश्चन का हम आंसर भी ज़रूर करेंगे और लिखवाएंगे भी आपको, ताकि आप सिर्फ क्लास 8th में ही कंफ्यूज ना हो, आगे आने वाली आपकी जितनी भी क्लासेस हो, क्योंकि बाद में ये और ज़्यादा टफ होता जाएगा। और टफ का मतलब है और ज़्यादा डिटेल में आप पढ़ोगे। तो अगर 1 से लेकर आपको 100 तक की काउंटिंग नहीं आती है, या 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग नहीं आती है, तो 100 तक की कैसे करोगे आप, फिर टेबल कैसे पढ़ोगे आप, फिर आगे की कैलकुलेशन कैसे पढ़ोगे आप। ए से लेकर जेड तक नहीं आता है तो वर्ड कैसे बनाओगे, वर्ड नहीं बनेगा सेंटेंस कैसे बनाओगे, है कि नहीं बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेना, स्क्रीन आप अपनी पॉज कर लेना और धीरे धीरे करके सारे नोट्स आप लिख लेना। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि दे हेल्प इन डीकम्पोजिशन प्रोसेस, कि ये हमें डीकम्पोजिशन प्रोसेस करवाने में हेल्प करवाते हैं। तो चलो पहले डीकम्पोजिशन प्रोसेस पढ़ लेते हैं। तो बच्चों ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, आप स्क्रीन पॉज कर लेना, पहले समझ लो उसके बाद स्क्रीन पॉज कर लेना, क्योंकि पहले लिख लिया
और फिर समझ कुछ ना आया, पहले समझ लो फिर लिख लेना कि बच्चों ये एक ऐसी प्रोसेस होती है विच डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर ब्रोकन, जिसमें जो डेड ऑर्गेनिज्म है या जो डेड चीजें हैं, चाहे वो लीव्स है, चाहे गले सड़े पत्ते हैं, या फिर गली सड़ी मांस है या डेड बॉडीज है, जब ये गल सड़ जाती है तो ब्रोकन डाउन यानी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसी प्रोसेस, ऐसी क्रिया जिसमें डेड ऑर्गेनिक या डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो ब्रोकन हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आती है किसमें, डीकम्पोजिशन प्रोसेस। इसके एग्जाम्पल हम कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, हाइड्रोजन वाटर ले सकते हैं, कुछ मिनरल सॉल्ट होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती है। यानी डीकम्पोजिशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी डेड एंड डिकेइंग जो सब्सटेंस होते हैं वो और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब मैंने बच्चों एक चीज लिखी यहाँ पर, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस मैम ने क्या बोला और इनऑर्गेनिक क्या बोला, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो पहले आप ये कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आगे चलना। तो हम समझ लेते हैं तब तक ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है। कि पीछे हमने देखा कि डेड ऑर्गेनिक जो है सब्सटेंस जो है वो आगे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हुआ, जिसने कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स तैयार किए। तो ऑर्गेनिक मैटर यानी ऐसे मैटर, इट इज अ मैटर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे मैटर जो बने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या चीजें आएगी, ऐसी चीजें आएगी जो प्लांट या एनिमल या फिर उनके वेस्ट से तैयार होगी। ठीक है, एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल प्लांट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और इनका जो वेस्ट है यानी प्लांट का जो वेस्ट होगा वो लीव्स होगा, एनिमल का जो वेस्ट होगा, ठीक है, जो गोबर जिसको बोलते हैं, उससे ही चीजें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो तैयार किया जाएगा। ठीक है, दूसरी जगह अगर हम बात करें किसकी, इनऑर्गेनिक मैटर की, तो इनऑर्गेनिक मैटर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं लिया गया है। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब, ना तो वो वेजिटेबल प्रोडक्ट है ना ही वो प्लांट प्रोडक्ट है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले इसका तो क्या लेंगे, प्लास्टिक। क्या लेंगे, प्लास्टिक। अब मैंने बच्चों दूसरे ही इसमें क्या लिखा था, देखो पीछे चलते हैं थोड़ा सा, और हमने लिखा था कि दे हेल्प टू मेंटेनिंग द बायोजियोकेमिकल साइकिल, कि ये हमारे इन्वायरमेंट में बायोजियोकेमिकल साइकिल को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा उसी टाइम कि बायोजियोकेमिकल क्या है। तो बच्चों बायोजियोकेमिकल एक ऐसा साइकिल है या एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें न्यूट्रिएंट्स और दूसरे एलिमेंट जो है वो कंटिन्यू मूव होते रहते हैं, कंटिन्यू मूव होते रहते हैं। किसके बीच में, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के बीच में। अब आपने पढ़ा हुआ है कि बायोटिक में लिविंग चीजें आती है और अबायोटिक में नॉन लिविंग चीजें आती है। तो पहले बायोजियोकेमिकल ये जो वर्ड है इसका मतलब भी तो समझ लेते हैं, फिर पीछे आएंगे एक बार फिर से। तो बच्चों ये जो बायोजियोकेमिकल में बायो है इसका मतलब होता है बायोस्फीयर, जियो जीईओ इसका मतलब होता है जियोलॉजिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, और केमिकल जिसमें लिखा है तो ऐसे एलिमेंट जो कंटिन्यू मूव होते रहते हैं और एक साइकिल तैयार करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसा कि बच्चों आप जानते हो कि द अर्थ ऑब्टेन एनर्जी कहां से, फ्रॉम द सन एंड विच इज रेडिएटेड बैक एज हीट, यहां पर आप देख रहे हो। ठीक है, रेस्ट ऑल द एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ क्लोज सिस्टम। इसके अलावा इसमें और भी एलिमेंट होते हैं, कुछ एक एलिमेंट जैसे लिख लेते हैं हम, कार्बन हो गया, फिर हाइड्रोजन हो गया, फिर नाइट्रोजन हो गया, और यहाँ पर स्पेशली आपकी जो बुक में बात की गई है वो कार्बन और नाइट्रोजन की बात की गई है। तो ये जो एलिमेंट होते हैं बच्चों कि दीज एलिमेंट आर रिसाइकल्ड थ्रू द बायोटिक
and abiotic component of this ecosystem. So the atmosphere, hydrosphere, lithosphere are the abiotic component of the ecosystem. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको बायोटिक का क्लियर हो गया, अबायोटिक का क्लियर होगा। इसके अलावा हमने समझा कि बायोजियोकेमिकल का मतलब क्या होता है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी है और कई तरीके से यूजफुल है। कुछ ऐसे भी है जो हमारे लिए यूजफुल है, जैसा मैंने पहले बताया, लेकिन सभी यूजफुल नहीं है। कई ऐसे भी है जो हमारे लिए हार्मफुल भी है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, पहले यूजफुल वाले पढ़ेंगे, फिर हार्मफुल वाले पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब करेंगे। लेकिन इससे पहले एक और कंडीशन समझ लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अभी तक हमने जितनी भी चीजें समझी, बस अब ये जो है बहुत ही इजी है और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बच्चों जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें बहुत सारे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होते, ये हार्मलेस होते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना के रखते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्प करता है, चाहे वो डिफरेंट डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए हो, चाहे वो डाइजेशन के लिए हो। अलग अलग कंडीशन में हमारी बॉडी के लिए ये हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप इमेजेस में देख रहे हैं, आपकी बुक में भी इमेजेस बनी है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगह में कितने सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो यूजेस इन फूड। तो बच्चों हम जानते हैं कि ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, यहाँ पर देखो बैक्टीरियम लिखा है, तो बैक्टीरियम ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। और बैक्टीरिया की हम बात करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, दूध से दही बनाने का, कर्ड बनाने का काम करता है। यानी ये मिल्क को इतना, अगर उसको एक फेवरेबल कंडीशन या टेम्परेचर मिल जाए तो वहां पर मिल्क के अंदर ये मल्टीप्लाई होकर मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। और कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंगी होते हैं बच्चों जो कि चीज बनाने का काम करते हैं। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी। तो जैसे बच्चों कुछ फंगाई यानी यीस्ट की बात करेंगे, तो ये जल्दी से यानी रिप्रोड्यूस रैपिडली, एक तो ये जल्दी रिप्रोड्यूस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो यानी CO2 प्रोड्यूस करती है। ये ऐसी गैस है बच्चों जो कि हम इडली का बैटर बनाते हैं या डोसा का बैटर बनाते हैं, तो आपने देखा होगा ये इडली जो है बहुत फ्लफी और सॉफ्ट होती है, यानी इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी हाई होती है जिस कारण ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफी रहती है। तो ये किसके कारण रहती है, फर्मेंटेशन के कारण। और ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस कौन करवाता है, ये करवाता है यीस्ट। ठीक है, तो अब आप लेक्चर छोड़ के, ऐसा ना आपको इमेजेस दिख रही है एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट इडली और चटनी के साथ, आप उठ गए और एकदम मम्मी से डिमांड कर दी कि भैया पहले इडली खिलाओ, है ना। भूख तो नहीं लग रही अभी आपको, तो लग रही होगी तो बच्चों पहले थोड़ा सा कंप्लीट कर लेना, बस थोड़ा ये, इसके बाद उसके बाद आप इडली खाओ, डोसा खाओ, चीज खाओ, पिज्जा खाओ, जो खाना है आप वो खाओ, पर पहले लेक्चर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट है हमारा अल्कोहल बेवरेजेस। ठीक है, यानी जितने भी अल्कोहल हो गया, वाइन हो गया, या एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी विनेगर की बात कर रहे हैं, फंगाई होगी। तो ये फंगाई जो यीस्ट की है, यानी यीस्ट की हम बात करेंगे, ये क्या करते हैं, जितने भी सीरियल्स वाले जो क्रॉप्स होते हैं जो कि आपको दिख रहे हैं, इनमें जो नेचुरल शुगर होता है या फिर जो फ्रूट्स होते हैं उनमें जो नेचुरल शुगर होता है उसको ये अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं।
यानी जितने भी अल्कोहलिक बेवरेजेस होती है उनमें कन्वर्ट करते हैं। और ये जो विनेगर है ये भी ठीक उसी प्रोसेस से तैयार किया जाता है। यानी जितने भी ये सीरियल्स वाले क्रॉप्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, इनमें जो नेचुरल शुगर होता है उसको अल्कोहल में कन्वर्ट करने का ये जो काम है वो यीस्ट करता है। और ये जो विनेगर है ये भी ठीक इसी प्रोसेस से बनता है। तो जितनी भी अल्कोहलिक बेवरेजेस बनती है उसको बनाने का काम भी कौन करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरी हम बात करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट की। तो सबसे पहले बच्चों ये जानना आपको जरूरी है कि भाई सीवेज क्या होता है। तो लिख लेते हैं इसको ताकि आप फ्यूचर में भी आप कंफ्यूज ना हो कि द वेस्ट मटेरियल, सीवेज क्या है? सीवेज इट इज द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम people's bodies that is carried away from their homes in water in large अंडरग्राउंड पाइप्स। यानी अंडरग्राउंड पाइप्स को हम जो है वो सीवर भी बोलते हैं। यानी घरों से निकलने वाला जो गंदा वेस्ट होता है उनको हम सीवर, यानी जो अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं उनके द्वारा हम बाहर निकालते हैं। सीवर्स, SEW, ये थोड़ा सा इसको स्पेलिंग सही कर लेते हैं, सीवर्स। ठीक है बच्चों, तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ये सीवेज, ये जो गंदा पानी होता है, गंदा वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। बायोलॉजिकल यानी नेचुरल ट्रीटमेंट करने का, लॉजिकल यानी नेचुरल ट्रीटमेंट का काम करते हैं। और ये जो इंडस्ट्री, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों से वेस्ट निकलता है जिसको एफ्लुएंट बोलते हैं, उसको साफ करने का काम किया जाता है, जिसको बायोऑगमेंट प्रोसेस भी कहा जाता है। बायोऑगमेंटेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट को नेचुरल तरीके से साफ किया जाता है, उसको बोलते हैं बायोऑगमेंटेशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट, आज हमारे जितने भी हमने लिखे थे टॉपिक, हम जिन जिन टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो हमने कंप्लीट किया। हमने स्टार्ट कहाँ से किया स्टूडेंट? हमने स्टार्ट किया वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है, यहां पर हमने ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? डू यू नो पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अवर लाइफ। फिर हमने माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन ह्यूमन बॉडी पढ़ा। फिर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज आवर फ्रेंड्स पढ़ा, जिसमें यूजेस इन फूड हमने पढ़ा। फर्मेंटेशन प्रोसेस इन बेकरी पढ़ा। अल्कोहलिक बेवरेज पढ़ा। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा? सीवेज ट्रीटमेंट। तो बच्चों, आज का लेक्चर हमारा फिनिश होता है। और कमेंट करके ज़रूर बताना यार कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, आपको नोट्स चाहिए, मैंने पहले ही बोला है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, मुझे अपना मेल एड्रेस दीजिएगा, आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। तो स्टडी लॉकडाउन के कारण मुश्किल नहीं हुई है, बस आपको अपना कंसंट्रेशन बनाना है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी, स्टडी कहीं पर भी आपकी बेकार नहीं होगी। तो बच्चों, मिलते हैं फिर थर्ड लेक्चर के साथ। बताना अगर चाहिए थर्ड लेक्चर तो ज़रूर आपके लिए बनाया जाएगा।